दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी लोका चैप्टर 1 चंद्रा को, जो पूरे इंडिया में अपनी कहानी के दम पर छा गई थी और हर बड़ा एक्टर इस फिल्म की तारीफ कर रहा था। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ हमले हो रहे थे। वहीं हम चंद्रा नाम की लड़की को देखते हैं जो यहाँ से कुछ ले जाने आई थी। शायद उसे किसी से ऑर्डर मिले थे। इसके बाद वो प्रकाश नाम के आदमी को कॉल करके कहती है कि मुझे अब क्या करना है, जिस पर प्रकाश कहता है कि तुम अब यहाँ से निकल लो, वहाँ रिश्तेदार आता ही होगा। अब ये रिश्तेदार कौन है ये हमें बताया नहीं जाता। शायद वो इस पूरी फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा विलन होगा। खैर तभी चंद्रा प्रकाश के कहने पर वहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रा सीधा प्रकाश के पास बेंगलोर आई है, जहाँ प्रकाश उसे एक आदमी के पास ले जाकर उसकी पहचान बदलवा देता है। साथ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि चंद्रा कहीं भी ज्यादा समय तक रह नहीं पाती। उसे अक्सर अपनी जगह और अपनी पहचान बदलनी पड़ती है, क्योंकि उसके पीछे कुछ काली शक्तियां पड़ी है, जिसका मुकाबला करने के लिए उन्हें और भी कई सारे लोग इकट्ठे करने हैं। अब मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। वहीं प्रकाश चंद्रा को कुमार नाम के लड़के से मिलवाता है, जो चंद्रा को जिस चीज की भी जरूरत होगी वो सब ला कर देगा। इसके बाद चंद्रा को प्रकाश एक फ्लैट में ले आता है और चंद्रा उसकी साफ सफाई करने लगती है। साथ ही वो उस फ्लैट की हर खिड़की पर अखबार भी लगाती है। अब ऐसा क्यों वो आपको आगे पता चलेगा। इसी दौरान चंद्रा को सामने बिल्डिंग पर सनी नाम का लड़का दिखता है, जिसे चंद्रा देखती रह जाती है। वहीं सनी को भी चंद्रा काफी सुंदर लगी थी, या यूं कहें कि उसे चंद्रा पर क्रश हो गया था। फिर सनी अपने दो दोस्त नेजिल और वेणु को चंद्रा के बारे में बताता है, तो ये दोनों भी खुश हो जाते हैं कि काफी समय बाद सुंदर सी लड़की हमारे पड़ोस में रहने आई है। और अब इनके बीच चंद्रा को पटाने की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। खैर फिर हम चंद्रा को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में रात की शिफ्ट पर जॉब ले लेती है। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां सनी अपने दोस्तों के साथ नशे और मस्ती में डूबा हुआ था। वहीं चंद्रा दिन में फ्लैट पर रहती थी और रात को जॉब करती थी। फिर एक रात सनी एक आदमी को किडनैप होते हुए देख लेता है और उसे यकीन नहीं होता कि उसने ये क्या देख लिया। वहीं न्यूज पर भी बता रहे थे कि एक गैंग लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन ट्रेड कर रही है, जो देखकर सनी डर जाता है कि अब इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है। तभी वो अपनी बिल्ली को ढूंढने लगता है, जो असल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की थी, और उसे पता चलता है कि उसकी बिल्ली नीचे सड़क पर है। फिर जब सनी अपनी बिल्ली को लेकर जाने लगता है, तभी वो एक कार से ठुकने वाला था, पर उसे कोई धक्का देकर बचा लेता है। हालांकि यहाँ सनी को लगता है कि उसे सामने वाली पड़ोसन ने बचाया है, जो कि चंद्रा थी, पर यहाँ चंद्रा तो कहीं भी दिखाई नहीं देती। खैर इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पीछे वही किडनैपिंग वाली गैंग आ रही थी। तभी वो लड़की पुलिस को देखकर उसके पास आ जाती है और वो गैंग वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ ये पुलिस वाला नचियप्पा लड़की से उठपटांग सवाल करने लगता है कि इतनी रात को ऐसे कैसे घूम रही हो, जरूर कुछ धंधा करती होगी तुम। ये सुनकर वो लड़की सोचने लगती है कि मैं गलत आदमी के पास आ गई, और हम समझ पाते हैं कि ये नचियप्पा थोड़ा दिमाग से हिला हुआ है, जो औरतों की जरा भी इज्जत नहीं करता। लेकिन तभी वहाँ इसकी सीनियर आ जाती है और वो लड़की को जाने देती है। ये देख और भी क्लियर हो जाता है कि नचियप्पा औरतों के बारे में कितना गंदा सोचता है, और वो अपनी सीनियर को भी कुछ नहीं समझता, पर अपनी नौकरी खो जाने के डर से उसे उसकी बात माननी पड़ती है। खैर इसके बाद हम उसी गैंग के आदमी को देखते हैं जो किडनैपिंग करते थे। यहाँ वो एक लड़की को प्रपोज कर रहा था, तो वो लड़की मना कर देती है। इस पर ये आदमी तो उस लड़की पर एसिड डालने वाला था। तब यहाँ सही समय पर आकर चंद्रा उसे बचा लेती है और वो उस आदमी को इतनी बुरी तरह मारती है, जो देखकर लड़की भी हैरान थी। इसके बाद हम अगले दिन नचियप्पा को देखते हैं जो इन्हीं किडनैपिंग वाली गैंग से मिलने आया था, और हमें पता चलता है कि ये किडनैपिंग एक अमीर आदमी करवाता था, जो अब मंत्री भी बनने वाला है। ऑर्गन ट्रेडिंग से ही उसने इतना बड़ा बिजनेस बनाया है, जिसमें नचियप्पा को भी पैसे मिलते हैं, और इस काम में नचियप्पा की सीनियर भी शामिल है। तभी वहाँ वही लड़का आता है जिसे चंद्रा ने मारा था, और वो नचियप्पा के पूछने पर बताता है कि एक लड़की ने मेरा ये हाल कर दिया। इस पर नचियप्पा हंसने लगता है कि तुझे शर्म नहीं आई, एक लड़की से मार खाकर आ रहा है। जिस पर यह आदमी नचियप्पा से कहता है कि तुझ में दम है तो उस लड़की को मजा चखा कर दिखा। तब नचियप्पा इस बात को ईगो पर ले लेता है और उस आदमी को लेकर चला जाता है चंद्रा को देखने के लिए। तभी यह आदमी भी जाकर उसे चंद्रा दिखा देता है। इसके बाद जब चंद्रा ऑटो में कहीं जा रही होती है तो
तो उसके साथ में सनी भी आ जाता है। यहाँ सनी चंद्रा से बात करने की कोशिश करता है तो चंद्रा भी उससे बात करती है। फिर बातों बातों में सनी चंद्रा को अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है, जिस पर चंद्रा कहती है कि मेरे पास समय लगेगा तो मैं जरूर आऊंगी। फिर जब सनी चंद्रा से हैंडशेक करता है तो चंद्रा का हाथ काफी ठंडा था। ये देख सनी सोचने लगता है कि ये इतनी ठंडी कैसे है। खैर फिर अगले दिन नेजिल की बर्थडे पार्टी होती है तो उसमें चंद्रा भी आती है, जिसे सनी देखता रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी और हर लड़के की नजर चंद्रा पे थी। फिर ये लोग एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ नचियप्पा अपने साथी के साथ आता है क्योंकि पड़ोसियों ने लाउड म्यूजिक होने की कंप्लेन की थी। तभी यहाँ नचियप्पा देखता है कि ये लोग तो गांजा पी रहे हैं, इसलिए वो इन सबको जेल में डालने की बात करता है। तभी नचियप्पा यहाँ चंद्रा को भी देखता है और वो कुछ सोचकर कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो सबको जेल में डाल दूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से चंद्रा भी जाने लगती है और नेजिल उसे छोड़ने जाता है। नेजिल को लग रहा था कि वो चंद्रा का फायदा उठा सकता है, जो देखकर सनी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ सनी पर नेजिल की माँ का फोन आता है और वो कहती है कि नेजिल कल रात से घर नहीं आया। इस पर सनी नेजिल को ढूंढने सीधा चंद्रा के रूम पर आता है, पर चंद्रा तो सनी को गुस्से में डांट के भगाने लगती है और दरवाजा तक नहीं खोलती। इससे सनी को बहुत बुरा लगता है। फिर जब सनी जाने लगता है तो देखता है कि एक आदमी पूरी पेटी लेकर चंद्रा के पास आया है। ये बात सनी को बहुत अजीब लगती है कि इसने मुझे बाहर से ही भगा दिया और दूसरे आदमी को अंदर आने दिया। ये लड़की बहुत अजीब है। फिर सनी ये बात जाकर वेणु को बताता है और कहता है कि जरूर चंद्रा ने ही नेजिल को कमरे में बंद रखा होगा, हमें अपने दोस्त को बचाना है। पता नहीं ये चंद्रा कैसी लड़की है, इसलिए वो एक प्लान बनाता है और वो कहता है कि जब ये चंद्रा कहीं जाएगी तो मैं इसका पीछा करूंगा और तो उस समय नेजिल को चंद्रा के कमरे में जाकर देखना, पक्का नेजिल वहीं पर होगा। फिर ये लोग पूरा दिन इंतजार करते हैं और चंद्रा रात को बाहर निकलती है। तब प्लान के अकॉर्डिंग सनी चंद्रा के पीछे जाता है। वहीं जैसे वेणु चंद्रा के फ्लैट में जाने वाला था तभी वहाँ नेजिल आ जाता है, जो बताता है कि मैं गांजा पीकर घूम रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था, अभी अभी मैं थाने से आ रहा हूँ। इधर सनी जैसे थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि चंद्रा को कुछ लोग किडनैप कर रहे हैं। तब सनी चंद्रा को बचाने आता है, लेकिन वो लोग तो चंद्रा को बेहोश करके ले जा लेते हैं। ये देखकर सनी भी उनके पीछे भागता है और ये सब एक लड़का देख रहा था। खैर इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पोती से मिलने आता है और उसकी पोती बहुत बीमार थी, इसलिए जब पोती कहती है कि आप मुझे वैम्पायर की कहानी सुनाइए ना, तो ये आदमी उसे एक सच्ची कहानी सुनाने लगता है। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है कई सौ साल पहले। एक राजा था जो देवी की पूजा करता था और उसने एक मंदिर भी बनवाया हुआ था जहाँ कुछ खास लोगों के अलावा किसी और का आना मना था। एक तरह से यहाँ ऊंची जाति और नीची जाति का कॉन्सेप्ट था। ये सारी पूजा अक्सर दूर से एक कबीले के बच्चे देखते रहते थे, जिसमें नीली नाम की लड़की थी। तब एक दिन मौका मिलने पर नीली अपने साथियों के साथ राजा के बनाए उस मंदिर में आती है और उसे वहाँ एक मोती मिलता है, जिसे लेकर नीली भागने लगती है। तब ये सब वहाँ का पुजारी देख लेता है और ये बात राजा को बताता है। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उन कबीले वालों की इतनी हिम्मत कि वो मेरी माता के मंदिर में कदम रखें। तब घमंड में चूर राजा कबीले के लोगों को मारने लगता है और कबीले के बचे हुए लोग एक पुरानी गुफा में छुप जाते हैं। फिर थोड़े समय में नीली को एक आवाज सुनाई आती है जो उसे बुला रही थी और वो आवाज का पीछा करते हुए एक मूर्ति तक पहुंचती है जिसका सर गायब था और ये जगह भी डरावनी लग रही थी। तभी नीली पर कुछ चमगादड़ हमला करते हैं और नीली बेहोश हो जाती है। वहीं गुफा के अंदर राजा भी पहुंचकर कबीले वालों को जंगल में घसीटते हुए ले आता है और फिर सबको तड़पाते हुए मारने लगता है। उसी समय वहाँ नीली आती है जो बदली हुई लग रही थी और वो राजा के सिपाहियों पर हमला करके उनका खून पीने लगती है। ये देखकर नीली की माँ चिल्लाती है कि ये तो कलियम्मा है। तभी गुस्से में राजा सब कबीले के लोगों को मारने लगता है और वो नीली की माँ को भी मार देता है। ये देखकर नीली चिल्लाते हुए राजा पर वार करती है और उसका खून पीकर उसे मार डालती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम देखते हैं कि चंद्रा को जिन 3 लोगों ने किडनैप किया था उसने उन तीनों को मारकर उनका खून पी लिया, यानी चंद्रा एक वैम्पायर है। ये सब दूर से सनी भी देख लेता है और वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। फिर सीन पास्ट में नीली पर जाता है जहाँ नीली अब बड़ी हो रही थी, लेकिन नीली दिल की बहुत अच्छी थी, इसलिए वो हमेशा बुरे लोगों को मारकर ही उनका खून पीती थी। इसी तरह से नीली ने कईयों साल तक अपने ऐसे ही बिता दिए। अब नीली की वीकनेस के बारे में उस आदमी की पोती उससे पूछती है, जिस पर वो आदमी बताता है कि एक कतनार जो नीली के दिल पर मारो तो
वो मर जाएगी। फिर हमें दिखाते हैं कि एक आदमी ने नीली को ढूंढकर उसके सीने पर कतनार मारा था। हालांकि इसके अलावा हमें बताया नहीं जाता कि नीली का क्या हुआ। फिर हम प्रेजेंट में उस आदमी को देखते हैं जो अपनी पोती को कहानी सुना रहा था। उसका नाम डोमिनिक होता है और वो वैम्पायर पर कहानी लिख चुका है। साथ ही उसे वैम्पायर से जुड़ी चीजों के बारे में जानने का काफी शौक है। इधर चंद्रा सनी से कहती है कि अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम मुझे लाश ठिकाने लगाने में मदद करो या तो मैं तुम्हें भी मार दूं। तब सनी डर के मारे चंद्रा का साथ देने लगता है और चंद्रा जाकर लाश ठिकाने लगा देती है। यहाँ चंद्रा की इतनी पावर्स देखकर सनी फिर से बेहोश हो जाता है, क्योंकि चंद्रा तो एक हाथ से इन इंसानों को फेंक रही थी। फिर जब अगले दिन सनी को होश आता है तो वो चंद्रा के घर में था। तब सनी देखता है कि दरवाजे पर तो ताला है और चंद्रा सो रही है, इसलिए वो सामने खिड़की से अखबार हटाकर झांकने लगता है। तभी धूप की रोशनी से चंद्रा का हाथ जल जाता है और वो सनी को हटाकर दोबारा अखबार लगाती है। यही कारण था कि चंद्रा कभी भी दिन में बाहर नहीं निकलती, क्योंकि धूप में वो जलने लगती है। फिर चंद्रा सनी से कहती है कि मैं तुम्हें जाने तो दे रही हूँ, लेकिन मेरा सच अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें और उस आदमी को भी जान से मार दूंगी जिसे जिसे मेरा सच पता चलेगा। तब डरते हुए सनी भी चला जाता है। इसके बाद हम नचियप्पा को देखते हैं जो उस जगह तहकीकात करने पहुंच गया था जहां चंद्रा ने उन तीनों को मारा है, क्योंकि इनमें से एक आदमी उस होने वाली मंत्री का भाई था और वो आदमी अपने भाई का पता लगा रहा था जो एक दिन से गायब है। तब नचियप्पा को ऑटो में एक कॉन्टेक्ट लेंस मिलता है जो कि असल में चंद्रा का ही था। इधर हम चंद्रा को देखते हैं जो सनी के साथ कहीं आई थी और वो उससे कहती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो। जो सुनकर सनी भी टेंशन फ्री हो जाता है। फिर जब सनी कहीं पर बैठा होता है तो उसे दूर से नचियप्पा देख रहा था, क्योंकि उसे वही लड़का जिसने चंद्रा को किडनैप होते हुए देखा वो बता देता है कि ये सनी भी उस दिन ऑटो के पीछे भाग रहा था, इसलिए नचियप्पा उस पर नजर रखने लगता है। यहाँ सनी अखबार में देखता है कि 3 लोग गायब हैं और ये बात जाकर वो चंद्रा को बताता है कि शायद हम फंसने वाले हैं, क्योंकि मैं भी उस दिन तुम्हारे साथ था। जिस पर चंद्रा कहती है कि डरो मत, क्योंकि लाश किसी को भी नहीं मिलेगी। इसके बाद सनी और चंद्रा कहीं चले जाते हैं और मौका मिलते ही नचियप्पा चंद्रा के रूम में आ जाता है जांच करने के लिए, क्योंकि उसे चंद्रा पर काफी पहले से शक था कि ये लड़की कुछ अजीब है। यहाँ जांच करते हुए उसे चंद्रा का एक कॉन्टेक्ट लेंस मिलता है जो कि ऑटो वाले लेंस से मेल खा रहा था। इससे कंफर्म हो जाता है कि ऑटो में चंद्रा ही थी। वहीं यहाँ सनी चंद्रा से पूछता है कि तुम हो कौन। तब चंद्रा बताती है कि मैं नीली हूँ जो कई सालों से भटक रही हूँ। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि चंद्रा के जिस आदमी ने कतनार मारा था वो चंद्रा को होश में लाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मासूम लोगों की रक्षा करती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 2 लोगों के साथ मिलकर आने वाली काली शक्तियों का सामना करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे वैम्पायर और गॉब्लिन पूरी दुनिया में हैं। इस दुनिया को हमें बचाना होगा। और ये आदमी चंद्रा को एक गॉब्लिन और एक शेप शिफ्टर के बारे में बताता है जो चंद्रा की तरह ही लोगों की मदद करते हैं और उनके पास काफी पावर्स हैं। फिर अब प्रेजेंट में चंद्रा जब अपने घर पर आती है तो अंदर तो नचियप्पा मौजूद था। तब नचियप्पा चंद्रा पर गोली चलाता है, लेकिन चंद्रा नचियप्पा के हाथ पर काट लेती है। उसी समय गोली की आवाज सुनकर सनी वहां आता है और चंद्रा जैसे सनी की तरफ मुड़ती है तो नचियप्पा उस पर गोली चलाकर वहां से कूद जाता है और यहाँ ये गोली सनी के लग गई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर नचियप्पा तो निकल लेता है और ये लोग सनी को लेकर कहीं जाने लगते हैं। वहीं नचियप्पा ने ये सब अपने सीनियर को भी बता दिया था, जिसके कारण ये लोग चंद्रा और सनी की फोटो हर जगह लगवा देते हैं कि ये दोनों खूनी हैं जो पूरे शहर में घूम रहे हैं। फिर यहाँ चंद्रा ये बात फोन करके प्रकाश को बताती है, जिस पर प्रकाश एक आदमी की तरफ देखकर कहता है कि बड़े ने कहा है कि तुम अब वहाँ से निकल लो वरना मुसीबत बढ़ जाएगी। शायद ये बड़े ही बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए लोग जोड़ रहा है, जिसकी बात सब मानते हैं। वहीं चंद्रा न्यूज पर देखती है कि हर तरफ सनी और उसकी न्यूज चल रही है, इसलिए वो सुनसान जगह पर सनी की गोली निकालने लगती है, क्योंकि बाहर हॉस्पिटल जाना खतरे से खाली नहीं था। इसी दौरान चंद्रा की असलियत नैजिल और वेणु को भी पता चल जाती है, जो कि इन्हीं के साथ थे। इधर एक मंत्री सनी और चंद्रा को मारने के लिए पूरी गरुणा फोर्स भेज देता है। इधर हम नचियप्पा को देखते हैं जिसकी सुनने की पावर बढ़ गई थी और उसका खून पीने का मन कर रहा था। असल में नचियप्पा चंद्रा के काटने से वैम्पायर बन रहा है, जो नचियप्पा को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। फिर जब डॉक्टर नचियप्पा की जांच के लिए खून निकालते हैं तब वहाँ वही डोमिनिक आता है और नचियप्पा से बात करके उसका खून ले लेता है कि मैं जांच करके बताऊंगा कि तुम्हें हो क्या रहा है, क्योंकि डोमिनिक तो वैसे भी वैम्पायर के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। इधर सनी अब पहले
पहले से बेहतर था और वो कहता है कि अगर तुम मुझे काट लोगी तो क्या मैं भी वैम्पायर बन जाऊंगा। जिस पर चंद्रा कहती है कि तुमने हर तरह के नशे करे हैं, इसलिए तुम वैम्पायर नहीं बन पाओगे, क्योंकि वैम्पायर वही बन सकता है जिसकी बॉडी अंदर से क्लीन हो, वरना वो इंसान काटने से ही मर जाएगा। हालांकि हम समझ पाते हैं कि सनी चंद्रा से प्यार करने लगा है। इधर नचियप्पा पूरी तरह से वैम्पायर बनता जा रहा था। इसके बाद चंद्रा का पता करके दो पुलिस वाले उसे पकड़ने वहां आते हैं जहां वो छुपे थे, और मौका मिलते ही चंद्रा के वो दिमाग में गोली मार देते हैं, जिससे चंद्रा बेहोश हो जाती है। यहाँ सनी को भी लग रहा था कि वो भी अब मरने वाला है, लेकिन तभी वहाँ चथन आता है जो कि चंद्रा का साथी था और ये एक गॉब्लिन है। वो इन दोनों पुलिस वालों को अपनी माया में फंसाकर बेहोश कर देता है। फिर वो चंद्रा के दिमाग से गोली निकालता है और उसे खून पीने को देता है, जिससे चंद्रा में जान आती है। वहीं थोड़ी देर में वहाँ नचियप्पा भी चंद्रा से मिलने के लिए आता है, क्योंकि वो चंद्रा के खुशबू से उस तक पहुंच चुका था। लेकिन तब तक चंद्रा वहाँ से भाग निकलती है। साथ ही चंद्रा नचियप्पा को दूर से देखकर सनी से बताती है कि नचियप्पा भी अब मेरी तरह बन चुका है। इधर नचियप्पा दो पुलिस वालों को देखता है तो उसे खून पीने का मन करता है, इसलिए वो उन्हें मारकर उनका खून पी लेता है, जिससे नचियप्पा की ताकत और बढ़ जाती है। हालांकि थोड़ी देर में जब वहाँ नचियप्पा की सीनियर आती है तो वो उसे डांटने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब यह नचियप्पा तो वैसे भी सीनियर से किलसता था, इसलिए वो उसे भी मार के उसका खून पी लेता है। अब हम देखते हैं कि चतन चंद्रा सनी और उसके साथियों को एक जगह लेकर आया था जो कि इन्हीं का अड्डा है। तब प्रकाश चंद्रा को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारी नई पहचान रेडी करवा रहा हूँ, तुम अभी वहीं छुपी रहो, कुमार तुम्हारी नई आईडी लेकर आएगा तो तुम निकल लेना। तब चंद्रा भी ऐसा ही करती है। वहीं यहाँ नचियप्पा अपनी माँ से कहता है कि मैं अब अमर हो गया हूँ, मैं कभी नहीं मरने वाला, इसलिए मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना देता हूँ, जिससे हम दोनों अमर हो जाएंगे। इसलिए वो अपनी माँ को काटता है, पर उसकी माँ तो थोड़ी ही देर में मर जाती है। इधर चंद्रा सनी से बताती है कि मुझे एक समय पर एक आदमी से प्यार हुआ था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था, इसलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं देखती रह गई थी। उस समय में जब मुझ पर हमला हुआ तो उसी आदमी ने मुझे बचाया था और उसमें उसकी जान चली गई थी। मैं आज तक उसे भुला नहीं पाई हूँ। जो सुनकर सनी भी चुप हो जाता है। फिर सनी पूछता है कि जो नए वैम्पायर होते हैं वो कमजोर होते हैं या ताकतवर, जिस पर चंद्रा कहती है कि वो हमसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें धूप से भी कोई दिक्कत नहीं होती। फिर वहाँ चंद्रा से प्रकाश का आदमी आकर कहता है कि तुमसे वो मंत्री बदला लेना चाहता है जिसके भाई को तुमने मार डाला, और यहाँ गरुड़ा फोर्स पहुँच चुकी है, इसलिए सबकी जान खतरे में है। जिस पर चंद्रा कहती है कि मैं देख लूंगी, तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पूरी फोर्स अंदर आने लगती है, जिन्हें चंद्रा एक एक करके मार डालती है। उसी समय वहाँ कुछ गुंडे भी आते हैं और हमें काफी शानदार फाइट देखने को मिलती है, जहाँ चंद्रा सबको चुन चुन कर मार रही थी। फिर जब चंद्रा सबको मार डालती है तो वहाँ चंद्रा के पास नचियप्पा आता है। वो कहता है कि मुझे तेरे लीडर से मिलना है, क्योंकि मैं तुम सबका लीडर बनना चाहता हूँ, जिससे मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकूं। लेकिन चंद्रा तो उस पर कतनार से वार करती है। तब नचियप्पा बचता है और वो चंद्रा को मारने लगता है, क्योंकि वो इस समय काफी पावरफुल है। यहाँ नचियप्पा चंद्रा पर भारी पड़ रहा था और वो चंद्रा को खूब तड़पाता भी है। ये सब देखकर सनी उसे बचाने आता है, और जैसे नचियप्पा सनी को मारने वाला था तब मौका मिलते ही चंद्रा कतनार से नचियप्पा को मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश ने नचियप्पा की लाश अपने पास रख ली है और वो चंद्रा को नई पहचान देखकर यहाँ से जाने को कहता है। ये सुनकर तो सनी उदास हो जाता है, क्योंकि चंद्रा उससे दूर जा रही है। फिर चंद्रा आखिरी अलविदा कहकर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे अभी काली शक्तियों से लड़ना था, जिसमें सनी उसके साथ नहीं जा सकता। फिर हमें इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाते हैं, जहाँ कुछ लोग गैर कानूनी काम करते हैं। तब उन्हें मारने के लिए एक शेप शिफ्टर आता है, जो एक ही वार में पूरी गैंग का सफाया कर देता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, यानी अब चंद्रा इसी शेप शिफ्टर से मिलेगी। और दोस्तों, अब इस फिल्म के और भी कई चैप्टर्स आने वाले हैं। जैसे चैप्टर 2 में हमें छतन की कहानी दिखाएंगे, फिर चैप्टर 3 में हमें शेप शिफ्टर के बारे में दिखाएंगे। ये पूरी फ्रेंचाइजी ही बहुत अमेजिंग होने वाली है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर आपको एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।